के दिल और दिमाग में अपने कॉमेडी का टैटू बनाने आ रहे हैं सौरभ कुमार फ्रॉम बेगूसराय। शेखू सर नमस्कार। नमस्कार। आर्ची मैम नमस्कार। नमस्कार जी। रोसे लव यू टू। आते ही सुक्स को किस और मुझे लव यू टू। वैसे मैं ये नहीं बोल पाता क्योंकि इधर दो दो नारी है। लेकिन कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। और यहाँ तो दो दो हैं। यहाँ तो है। शेखू सर आप दो बातों का ध्यान हमेशा रखिए। क्या? पहला कि अगर कोई बिहारी परेशान होकर अपना मुंडी दाएं बाएं करने लगे तो आप घबराइए मत, वो लड़का अब गुटखा थूकने की कगार पर है। और अगर आपको बिहार में कभी बाइक से सफर करने का मौका मिले तो दो बसों के बीच में अपनी बाइक को कभी मत घुसाइए, क्योंकि आपके ऊपर कभी भी गुटखे की बारिश हो सकती है। हमारे यहाँ कब क्या बैन हो जाए, कब क्या बंद हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम। कभी नोटबंदी हो जाती है, कभी शराबबंदी हो जाती है, कभी नसबंदी हो जाती है। अच्छा शेखू सर, हम बिहारियों की अंग्रेजी शुरू से ही कमजोर है। हम लोग अंग्रेजी फिल्में देखकर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाए। अंग्रेजी सीखते भी कैसे? अंग्रेजी फिल्में हम लोग देखते ही म्यूट करके। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, अंग्रेजी कोचिंग सेंटर वालों का एक अलग ही जलवा है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आपको एक ही लाइन लिखे मिलेगी, मात्र 2 महीने में फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखें, महिलाओं को 50% की छूट। कोचिंग सेंटर वाला मुझसे मिला, मैंने कहा यार महिलाओं को इतनी छूट क्यों दे रहे हो? बोला यार महिलाएं फर्राटेदार बोलना पहले से जानती है, सिर्फ उसे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है। अच्छा बढ़िया, निम्मन बा हो, निम्मन बा। आप देखो शेखू सर, कोरोना जैसी महामारी को पूरी दुनिया ने गालियां दी, लेकिन इंडिया में उसका स्वागत एक अलग ही लेवल पे किया गया। क्योंकि 500 केस जब हमारे इंडिया में आया तो हमने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। भाई आया है, सब कुछ बंद करो। फिर मामला आगे बढ़ा, जब 50,000 केस हमारे इंडिया में आया तो हमने शराब के ठेके खुलवा। क्योंकि तब तक लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था यार ये वैक्सीन वगैरह तो निकलना ही नहीं, एक बार असली दवाई ट्राई करके देखा। फिर शेखू सर जब अंत में 70,000 केस आने लगा तो हमने रेल यात्राएं शुरू कर दी। उसके बाद बेचारा कोरोना भी कंफ्यूज हो गया, यार ये इंडिया वाले मेरे आने से डर रहे हैं, खुशी मना रहे। पहली बार कहा हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। दूसरी बार कहा हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा यार कहीं तीसरी बार ये ना कह दे कि कोरोना तो इंडिया में रहेगा, हमें को चाइना जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कोरोना के समय शेखर सर घरेलू झगड़े काफी बढ़ गए थे। सास बहू का झगड़ा तो और भी बढ़ गया था। गुप्ता जी ने गुप्ताइन से कहा जी गुस्सा तुम हमसे होती हो, लड़ाई मेरी माँ से काहे करती हो? गुप्ताइन बोली जी अब तो प्रशासन ने भी कहना शुरू कर दिया है हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना। आर्ची में इस प्रकोप ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हमारे पड़ोस में बाप बेटे ने मिलकर सास बहू के झगड़े को निपटाया। तभी बच्चा सामने से आती हुई नानी को देखकर बोला पापा पापा वो देखो तीसरी लहर आ रही है। अच्छा, गांव देहात में तलाक के मामले बड़े बढ़ने लगे इस वायरस में। अब कोर्ट में आदमी और औरत दोनों तलाक के जज के सामने पेश हुए। जज साहब ने औरत से कहा जी आपके तलाक की जमीन क्या है? जमीन है ना साहब, लेकिन सारी जमीन गांव में है। अरे वो नहीं, आपके तलाक का ग्राउंड क्या है? ग्राउंड भी है साहब, घर के चारों तरफ तो ग्राउंड ही ग्राउंड है। अरे मेरा मतलब आप समझ नहीं रही, आपके तलाक की नींव क्या है? नींव तो बहुत गहरी है साहब हमारे मकान की, आप चाहो तो आकर चेक कर सकते हो। अरे मेरा मतलब आप समझ नहीं रही, आप ये बताइए आपके तलाक का आधार क्या है? आधार भी है साहब, बस उसका फोटोकॉपी सही नहीं आता। अरे देवी जी आप तलाक लेना क्यों चाहती हैं? तलाक मैं नहीं साहब, तलाक तो मेरे पति लेना चाहते हैं।
जज साहब ने उसके पति से पूछा, बोले आप इस औरत से क्यों तलाक लेना चाहते हैं? यही मगजमारी साहब जो आपके साथ हो रही है मेरे साथ रोज होती है। थैंक यू। बहुत इतना सुर में तू कैलस अभी